जय श्री राधे राधे। पिछले जन्म का कर्ज। अक्सर लोगों को अच्छे और बुरे कर्मों की बातें करते सुना जाता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। वहीं कुछ लोग पूर्व जन्म के कर्मों की बातें करते हैं। हालांकि पूर्व जन्म के बारे में कौन जानता है, इस विषय में आज तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मगर फिर भी लोग मानते हैं कि पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम व्यक्ति को इस जन्म में भोगना पड़ता है। बहुत पुरानी कहावत है, किसी नगर में एक राजा था। वह राजा बहुत ही बड़ा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान का भक्त था। उसने नगर में एक श्याम जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था, बस अपनी पूजा पाठ में लगा रहता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत खुश था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए करीब 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ सालों बाद राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकुमारी को अपने राजमहल में लाए, उस रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठ्ठे वाली एक तलवार रखी है। जब उस राजकुमारी ने देखने के लिए वह तलवार उठाकर मयान में से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान चमकने वाली तलवार को देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। तलवार के गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकुमारी अपने पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं कि यह कैसे हुआ, परंतु राजसभा में मैं यह सच्चाई नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह सवेरे जब पंडित कुएं पर स्नान करने आया तो राजकुमारी ने उसको देखकर रोना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को किसी ने मार दिया। सुबह सुबह राजकुमारी की रोने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और फिर राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा मेरे पुत्र को? राजकुमारी रोते हुए कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे श्याम जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग श्याम जी के मंदिर में आए तो उस समय पंडित पूजा करने में व्यस्त था। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछने लगे, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें मेरा भगवान साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। पंडित की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार यह विचार आता था कि यह पंडित सच बोल रहा है, यह निर्दोष है। लेकिन वहां खड़े सभी लोगों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के मेरा हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि
पास ही के एक नगर में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असभ्य, दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह पंडित बहुत हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी महाराज, कैसे आना हुआ? पंडित बोला, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जा सकता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण है, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, बहन, माता पिता, पुत्र, शिष्य, गुरु, संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। पंडित बोले, महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? लंबी सांस लेकर ज्योतिष ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री बकरी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसका दर्द देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 8-10 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे घने जंगल में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। बकरी ने मन ही मन सोचा, पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। पंडित ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने बताया, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पंडित ने पूछा, किस प्रकार? तो ज्योतिषी बोला, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकुमारी गायें थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा
तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकुमारी का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकुमारी के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। दुख हो या सुख हो, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।